नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। आज देश में दो प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र और झारखंड। इसके साथ ही कई जगह हमें उपचुनाव देखने को मिले, फिर चाहे वो उत्तराखंड की एक सीट हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मगर राजस्थान की 7 विधान सीटों पर आज उपचुनाव हमें देखने को मिले। पर जो नतीजे इन 7 विधानसभा सीटों पर आए वो बड़े ही चौंकाने वाले थे, जिन नतीजों के बाद हर कोई हैरान हो गया। यहाँ तक कि राजस्थान की जनता हैरान दिखी तो वहीं राजस्थान के नेता भी हैरान दिखे। पर सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो मामला इस चुनावों में जिस सीट पर देखने को मिला वो थी नांदौर की सीट, जिस पर हनुमान बेनीवाल का एक लंबे समय से दबदबा रहा है। आपको बता दें, जब से राजस्थान में नांदौर में चुनाव हुए तो जब से हनुमान बेनीवाल ने वहां पर कब्जा करे रखा और उस सीट को लगातार जीतते नजर आए। इसके साथ ही अगर हम इस सीट की विधानसभा सीट की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल ने 4 बार विधायकी जीती और वो विधानसभा पहुंचे। लिहाजा अभी वो मौजूदा समय में लोकसभा सांसद हैं, तो वो दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठते हैं। और जिसके बाद नांदौर की इस सीट ने एक इतिहास रच दिया। किसी ने क्या सोचा था कि हनुमान बेनीवाल को इस सीट पर भी एक बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। तमाम कयास थे, मगर जो उम्मीद थी वो लगातार लगा रहे थे लोग कि कांग्रेस इस सीट पर अगर कभी बेनीवाल को हराएगी तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस होगा। मगर बीजेपी ने जिस तरह से बेनीवाल की जड़ें कमज़ोर करी, क्योंकि हमने 2019 का चुनाव देखा, जो लोकसभा का चुनाव बेनीवाल ने लड़ा तो बीजेपी के गठबंधन के साथ लड़ा था। इसके बाद उनकी खटपट बीजेपी से देखने को लगातार नजर आ रही थी और बेनीवाल ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। लिहाजा पिछले लोकसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और उनकी जो पार्टी है आरएलपी, उसके साथ गठबंधन कर कर उन्होंने सांसदी लड़ी और वो जीत भी गए। मगर अब उपचुनावों की बारी थी और उपचुनावों में जिस तरह से बेनीवाल को हार मिली उसको देखकर सब हैरान हो गए। यहाँ तक कि बेनीवाल खुद इस हार को देखकर सदमे में हैं। आप अगर इस वजह की तलाश करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी हार बेनीवाल की कैसे हुई, तो इसकी वजह तलाशने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा और इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि एक मौजूदा समय की बात करें, अगर बेनीवाल यहाँ से खुद लड़ते और पिछली बार जिस तरह से हमने विधानसभा चुनावों में देखा कि बेनीवाल ने महज 2000 वोटों से इस सीट पर जीत हासिल की थी, मगर एक समय पहले बेनीवाल बड़े ही दमखम के साथ और एक भारी वोट मार्जिन के साथ यहाँ से चुनाव लड़ते और जीतते दिखाई देते थे। पर लोगों का विश्वास धीरे धीरे इस सीट को लेकर बेनीवाल से सिमटता चला गया। अगर मौजूदा समय की बात करें और आज के चुनावों के आंकड़े पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि बीजेपी को इस सीट पर, जो कि बीजेपी एक बड़ी मजबूत स्थिति में थी और जो बीजेपी के विधायक हैं अब आने वाले और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े हैं, उनको यहाँ से 86,628 वोटें मिली हैं। तो 1,86,628 वोटों से जीतकर वो विधानसभा में पहुंचे हैं और बड़ी दमखम के साथ, क्योंकि पिछला चुनाव भी उन्होंने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ लड़ा था, तो एक बड़ा मार्जिन और बड़ी डेंट उन्होंने हनुमान बेनीवाल को इस सीट पर दी थी। और एक बार बीजेपी ने जब उन पर विश्वास दिखाया तो वो जीत के बड़े करीब पहुंच गए और इस बार उन्होंने जीत हासिल करी। तो आप देखेंगे कि बीजेपी इस सीट पर निश्चित तौर से इस समय जीत गई है। वहीं दूसरे नंबर पर हनुमान बेनीवाल, जो हमेशा पहले नंबर पर दिखाई देते थे, अब वो खिसक के दूसरे नंबर पर आ गए हैं। बेशक उनकी वाइफ ने ये चुनाव लड़ा हो और उनकी बीबी कनिका बेनीवाल हमें चुनावी मैदान में दिखी हो, मगर चुनाव प्रचार में लगातार हनुमान बेनीवाल बढ़ चढ़कर हमें दिखाई दिए थे। और बेशक चेहरा उनकी वाइफ का हो, मगर हनुमान बेनीवाल खुद यहाँ से इस सीट का नेतृत्व कर रहे थे। तो अगर उनकी बात करें, कनिका बेनीवाल को यहाँ से 94,727 वोट मिले हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की स्थिति इस सीट पर बड़ी बेहद ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है और कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है वो इस तरह से है कि कांग्रेस अपनी जमानत जब्त होने से भी यहाँ नहीं बचा पाई और कांग्रेस के प्रत्याशी रतन चौधरी यहाँ से महज 5,454 वोट ही हासिल कर सके।
तो ये बड़ा आंकड़ा था, कांग्रेस जो सिमटी, उसके साथ ही हनुमान बेनीवाल इस सीट पर सिमटे, तो ये बड़ा दिलचस्प हो गया ये मुकाबला। तो अब देखना होगा कि इस सीट पर और कुछ क्या निकलता है। फिलहाल बात करते हैं इतिहास की कि आखिरकार ये बड़ी हार हनुमान बेनीवाल की कैसे हुई। तो इसके पीछे अगर कारण तलाश करते हैं तो वो सबसे बड़ा कारण जो निकल कर सामने आता है वो है परिवारवाद। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब 2019 में हनुमान बेनीवाल पार्लियामेंट पहुंचे थे, लोकसभा चुनाव लड़कर संसद तक उन्होंने सफ़र तय किया था, तो इस सीट पर उन्होंने अपने छोटे सगे भाई को मैदान में उतारा था। उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी, लिहाजा कई पार्टी के कार्यकर्ता इस टिकट के मांग कर रहे थे और कई लोग चाहते थे कि वो इस सीट से वो चाहते थे कि आरएलपी के टिकट पर वो इस चुनाव को लड़ें, मगर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपने सगे भाई को मैदान में उतारा था। इस बार भी कई कार्यकर्ताओं को इंतजार था कि उन्हें टिकट मिलेगी, मगर इस बार जब ये सीट खाली हुई तो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतार दिया, जिससे कहीं न कहीं एक जो उनके कार्यकर्ता थे वो निराश हुए और परिवारवाद बड़ा मुद्दा बना। अगर आप इतिहास की थोड़ी सी बात करेंगे और देखेंगे कि 4 बार क्योंकि वो विधायक चुनकर आए हैं इस सीट से, तो एक बार इसमें सबसे पहला जो चुनाव हुआ था तो हनुमान बेनीवाल बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और बड़ी जीत हासिल करी थी। इसके साथ ही वो एक बार निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल करी थी और इसके बाद उन्होंने पार्टी का गठन करा और 2 बार वो अपनी पार्टी से इस सीट पर विधायक रहे। खैर, एक तो हो गया परिवारवाद जो बड़ा मुद्दा है, दूसरा इस सीट पर राजपूत वोट बैंक बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई देता है और राजपूत वोट बैंक ने हमेशा बेनीवाल का साथ दिया है, मगर इस बार जो राजपूत वोट बैंक है वो बेनीवाल के हाथों से खिसकता दिखाई दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण था दुर्ग सिंह चौहान, जो कि एक समय कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। वो इस सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, मगर कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद सारा वोट बैंक वो खींचकर बीजेपी में ले गए और राजपूतों ने जो विश्वास दिखाया वो बीजेपी पर दिखाया और दुर्ग की वजह से वो सारा वोट बीजेपी के पाले में चला गया और बेनीवाल को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो ये असंभव कार्य बीजेपी ने संभव कर दिखाया और बेनीवाल के किले को ढह दिया। एक लंबे समय से जिस किले की दीवारें बेनीवाल ने बड़ी मजबूत करी थी और उसमें ईंट और पलस्तर लगाकर उसे बड़ी मजबूत स्थिति में पहुंचाया था, आखिरकार उस किले में सुरंग जो भेदी वो बीजेपी ने भेदी। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की इस जीत पर हनुमान बेनीवाल का क्या कुछ रिएक्शन आता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।